आज पंजाब से खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध, बल्चिस्तान, एक रेडी वाला, एक ताजर, एक मिल वाला, एक मजदूर, एक वाइट कॉलर वर्कर, ब्लू कॉलर वर्कर, सब परेशान नहीं है, बल्कि महंगाई ने उनको ज़हनी मरीज बना दिया है। ये बातें मैं महज ऑपोजिशन खेलने के लिए नहीं कर रहा। मैं मेंबर सूबाई असेंबली से पहले, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ से पहले, मुस्लिम लीग नून के मेंबर से पहले एक पाकिस्तानी हूँ, और पाकिस्तानी आज गलियों में, चौराहों में क्या बातें कर रहा है, उससे मेरे दिल को बड़ी तशवीश है। कल नियाजी साहब यहाँ पर आए थे, पंजाब काबीना के इजलास की सदारत की, और वहाँ भी उनको मेरी याद सता रही थी। देखिए, मेरी बात सुने, जो कुछ भी हो रहा है, दोबारा कहना चाहता हूँ, जो कुछ भी हो रहा है, सिर्फ नियाजी साहब अपनी नाअहली, अपने खिलंडरेपन को, अपनी नॉन सीरियसनेस के वजह से जो आज माली मुश्किलात का ये कौम सामना कर रही है, उसको अटेंशन को, कौम की अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए ऐसे ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे बताएं, 8 महीने हो गए हैं इसी जगह पर। मैं चंद महीने पहले भी कहता था कि खान साहब, आपको मांगे तांगे की हुकूमत अगर मिल गई है तो ऐसा ना हो कि आपके तमाम तर वादे झूठे पड़ जाएं, कंटेनर पर चढ़कर जो आप किया करते थे, और इस मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचे। शहबाज शरीफ को कहा चोर, डाकू, लुटेरा, ऑपोजिशन को कहा मैं पकड़ के अंदर कर दूंगा। 8 महीने में ऑपोजिशन को गिरफ्तार किया, लेकिन आज पाकिस्तानी कौम देख रही है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, IMF हो, जो आपने कहा था ना कि मर के भी 3.4% ग्रोथ रेट होगा, ये वो भी नहीं है। 2 कुछ फीसद जो है वो ग्रोथ रेट की फोरकास्ट किया जा रहा है। ये बड़ी तशवीशनाक बात है। महंगाई 9.4% महंगाई हुई है। हम ग्रोथ रेट, हमने IMF का पहला, पाकिस्तान की 71 साल तारीख में पहला IMF का प्रोग्राम मुस्लिम लीग नून ने नवाज शरीफ की क़यादत में कामयाबी से मुकम्मल किया, और तमाम चैलेंजेस के बावजूद, क्योंकि IMF का प्रोग्राम जो है वो सबसे पहले ग्रोथ रेट को हिट करता है, हमने 5.8% ग्रोथ रेट अचीव किया, IMF का लोन भी अदा किया। आज 2.9% की अपना जो है ना बात की जा रही है। डॉलर 143 रुपए का हो गया है। 71 साल में डॉलर की जो गिरावट है 35% हुई। कितनी हुई? 35%, जिसकी नज़ीर नहीं मिलती। और आपको मालूम है, माहिर मईशत यहाँ पर हों तो उनको पता है कि जब डॉलर गिरता है तो एक्सपोर्ट्स बढ़ती हैं। ये पहला मौका है कि डॉलर में 35% गिरावट हुई, और आज आपके जो फिगर्स हैं इकोनॉमिक, वो कहते हैं कि 12% एक्सपोर्ट्स कम हुई हैं। इनको तो बढ़ना चाहिए था, 12% कम हुई हैं। स्टॉक एक्सचेंज 2016 में, मैं कोई यहाँ पे शायरी नहीं सुना रहा, न्याय साहब आपकी तरह झूठ नहीं बोल रहा, इल्ज़ाम तराशी नहीं कर रहा, बद अखलाकी नहीं कर रहा। मैं कौम के जख्मों के
जख्मों को आपके सामने दिखा रहा हूं कि कौम जो है वो महंगाई की आग में जल रही है। इमरान न्याजी साहब, ये कौम महंगाई की आग में जल रही है और आपकी हालत काबिले तरस है, इसलिए कि आप शरीफ खानदान के बुग़्ज़ में जल रहे हैं, दिन रात जल रहे हैं। इससे क्या होगा? शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया, नवाज शरीफ को गिरफ्तार किया, हनीफ अब्बासी को गिरफ्तार किया, ख्वाजा साद रफीक को गिरफ्तार किया, सब नून लीग की पेशियां भुगत रहे हैं। क्या 8 महीने में मुआशी हालात बेहतर हुए या खराब हुए? हुसैन नवाज को इंटरपोल ने गिरफ्तार करने से मना कर दिया। क्यों किया? कि उन्होंने कहा कि ये सियासत ज़दा लोग हैं, ये सियासत कर रहे हैं, सियासी इंतकाम की बू आ रही है। शहबाज शरीफ को अपना साफ पानी में बुलाते हैं, आशियाना में गिरफ्तार करते हैं, फैसला आता है 1 पाई की, ना करप्शन हुई है, 1 इंच ना ज़मीन गई है। और ये कौन सा नया पाकिस्तान है जहाँ पे गरीब की दवाइयाँ जो हैं वो 200% उसमें इजाफा हो गया है। सरकारी अस्पताल में जाओ न्याजी साहब, आप ये अपना जो है वो यहाँ पे आके तकरीरें कर कर चले जाते हो। कभी गरीब आदमी से अस्पताल जाके पूछो जिसकी माँ एरिया रगड़ रगड़ के बिस्तरे मर्ग पे है, दवाइयाँ 200% महंगी हो गई। कुछ ऐसे टेस्ट हैं, मेडिकल टेस्ट, जो मैं आपको मिसाल दे सकता हूँ। सरकारी अस्पतालों में सस्ते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में महंगे हैं। ये कहाँ जाएंगे गरीब लोग? और सितम ज़रीफ़ी ये है कि ये कल की फिगर्स हैं जो मैं आपको इकोनॉमिक फिगर्स बता रहा हूँ कि मुआशी हालत तशवीशनाक है। आपके अपने बोर्ड के अंदर जो मुआशी मेंबर्स हैं उन्होंने कल कहा कि ये बड़ी तशवीशनाक हालत है। हम समझते थे कि नए पाकिस्तान में कुछ मुआशी लिहाज से काम किया जाएगा, बेड़ा गर्क हो गया है और ऐसे लगता है कि इस मुल्क का कोई वाली वारिस नहीं है। कल अपने मेंबरान को बजाय इसके कि कहते रियाजी साहब कि मुआशी हालात बड़े ख़राब हैं, मिलकर अपना जो है कोई मुआशी हालात को संभालने के लिए कोई इकदाम करें। महंगाई है, रमज़ान की आमद है, कोई महंगाई को कंट्रोल करने के लिए अपने मेंबरों को टास्क देते। कोई अपना जो है वो एक 24 साल का जवान जो है वो पुलिस की गाड़ी तले आके मर गया, किसी ने 1122 को बुलाने की जहमत गवारा नहीं की। मैं गया था सानिया साहिवाल के बच्चों के घर, उनकी यतीमी के आंसू मैंने देखे। कल नियाजी साहब को इतने महीने बाद उन यतीम बच्चों को जिनकी आंखों के सामने उनके माँ बाप को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया, अपना ऐवान वज़ीर आला में बुलाकर टांग पे टांग रखकर 3 करोड़ का चेक उनके अंदर थमा दिया। वो खुदा का खौफ करो इमरान नियाजी, इंसानियत भी कुछ चीज़ होती है। आज तक JIT मैं कहता था वहाँ पर उनके घर में कि JIT बननी चाहिए। आपको 3 महीने बाद JIT बनाना याद आ गई और मगरमच्छ के आंसू बहाकर 3 करोड़ का चेक देकर किसी का बाप वापस आ जाएगा, किसी की माँ वापस आ जाएगी। अब कौम तुम्हारा मुहासबा करेगी इमरान नियाजी, और तुम्हें नैब के पीछे छुपने नहीं देगी, क्योंकि तुमने आवाम का एक गरीब आदमी का मुआशी कत्ल किया है। मैं आपसे गुजारिश करूं, सर्कुलर डेट आज 600 अरब बढ़ गया इस 8 महीने के अंदर। एक्सटर्नल डेट उसमें 10 बिलियन का इजाफा हुआ। मुल्क की मईशत का हुजम जो हम 330 अरब डॉलर छोड़ के गए थे, आज वो सुगड़ कर 280 अरब डॉलर हो गया है। अब मुझे आप ये बताएं कि जो शख्स तमतराक से कहता था कि FIA मेरे नीचे है, IB मेरे नीचे है, मैं ऑपोजिशन की करप्शन पर कड़ी नजर रखूंगा, एक एक को पकड़ के गिरफ्तार करूंगा। FIA भी नीचे है आपके नियाजी साहब, IB पे नीचे है। आपको ऑपोजिशन की गिरफ्तारी का शौक भी बहुत है, लेकिन जब डॉलर की कीमत में होशर बा इजाफा हुआ तो मौसूफ कहते हैं हाँ मुझे भी मीडिया से पता लगा कि डॉलर की कीमत इतनी बढ़ गई है, आइंदा के बाद मैं स्टेट बैंक गवर्नर को कहूँगा कि मुझे पहले बताया करो। और खुदा का खौफ करो नियाजी,
डॉलर गिरने से अरबों रुपया पाकिस्तान का डेट बढ़ गया। ऑपोजिशन की तो छींक भी आपको उसकी खबर आती है। जब पाकिस्तानी कौम के मामलात होते हैं, डॉलर गिरावट का शिकार होता है, तो आप कहते हैं कि मुझे मीडिया से पता लगा। ये शर्मनाक स्टेटमेंट है, शर्मनाक है। कौम से मजाक है। कौम ने आपको कंटेनर से जाली मैंडेट के जरिए जो अपना जो है आप चले गए। कौम ने वोट तो मुस्लिम लीग नून को दिया था। हमने फिर भी अपना दिल पे पत्थर रखकर कहा कि हम असेंबलियों का हल्फ लेंगे कि शायद कुछ परफॉर्म करें, लेकिन ये तो बेड़ा गर्क कर दिया है। पाकिस्तान की मईशत इस वक्त हचकोले ले रही है। और देखें आप, उधर सिपा सालार जवानों से मुलाकात कर रहे हैं, क्योंकि आज भी मोदी का जंगी जुनून अल्लाह ताला पाकिस्तान की धरती को उसके शर से महफूज रखे। आज भी खतरा है कि कहीं यहाँ पर मिस एडवेंचर ना हो। कोई इस बारे में कोई बात नहीं की। हमजा की याद सताती है। शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करना है, नवाज शरीफ के खिलाफ अपना केस बनाने हैं। ये आदमी बौखला गया है, जिसको हिंदुस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर पर जो टेंशन है, जिसका आपके अपने वजीर खारजा ने हाईलाइट किया, परवाह नहीं है। उस दिन भी उसी वो करप्ट इंसान से, बाबर अवान से मुलाकातें कर रहे थे, जिस दिन आपके वजीर खारजा ने कहा कि हिंदुस्तान और इंडिया के बॉर्डर पर टेंशन और कोई मिस एडवेंचर हो सकता है। उस दिन भी अपना जो है वो तंज कर रहे थे आप। तो मैं आज बड़ा दुखी हूँ इस बात से नहीं कि मुझ पे केसेस हैं या मेरे पीछे नैब है। मुझे अल्लाह से डरता हूँ मैं न्याजी की गीदर भपकियों से नहीं डरता। लेकिन आज मुझे गरीब आदमी की जो महंगाई से कमर टूट गई है, जो आज मईशत की डूबने की बातें वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, IMF कर रहा है, उससे मुझे एक पाकिस्तानी के नाते बड़ी तशवीश है। एक मिनट ठहरे जरा, मुझे आज जरा बात करने दें कि ये अपना जो सूरत हाल हमें कहाँ लेके जाएगी। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस मुल्क को महफूज रखे। और जितनी बातें मैंने की, मैं गलत साबित हूँ, लेकिन ये हकाइक हैं। और मैं आज अपनी बातें नहीं करने आया यहाँ पर। मैं सिर्फ आज महंगाई की बात करूंगा, पाकिस्तानियत की बात करूंगा, पाकिस्तान की सालमियत की बात करूंगा। और इमरान नियाजी, एक बात मैं पाकिस्तानी कौम को आज बता दूं कि जब कुछ नहीं मिला आशियाना में, जब कुछ नहीं मिला साफ पानी में, अब कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। मैं बड़ा गुनहगार इंसान हूं, अल्लाह से डरता हूं, नियाजी से नहीं डरता। ये मनी लॉन्ड्रिंग का झूठा खलीज दावा जो है, ये अल्लाह के फजल करम से कौम देखेगी कि एक बार फिर नियाजी खान झूठा साबित होगा। अल्लाह के फजल करम से हम सुरखरू होंगे। और भाई जो मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं वो कोर्ट के दिए हुए इजाजतनामे के बाद एक दिन पहले मुल्क वापस आते हैं। 56 कंपनियां कहाँ गई? 56 कंपनियां? अरबों रुपए का शहबाज शरीफ के खिलाफ खबन कहाँ गया? या बेद के किकबैक्स कहाँ गए? और भाई 10 अरब डॉलर का नियाजी खान ने शहबाज शरीफ पर इल्जाम लगाया था, आज तक अदालत में इसका वकील पेश नहीं होता। ये झूठा शख्स है, ये झूठा शख्स है, नाअहल है, ये खिलाड़ी नहीं है, खिलंडरा है, खिलंडरा। और मत डराओ मुझे एक डिक्टेटर ने 10 साल यहाँ पर गिरवी रखा था। उस वक्त भी इसी नैब जो सियासत ज़दा है, मैं नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, उस वक्त 10 साल मैंने स्नैप का मुकाबला किया था। और मुझे खेलों से मत डराओ, मैं अल्लाह से डरता हूँ, तुमसे नहीं डरता। लेकिन जब तुम पाकिस्तानी कौम पे महंगाई, कमर तोड़ महंगाई करोगे तो मैं तुम्हारा मुकाबला करूंगा नियाजी। अच्छा मियां साहब ये बताइए। और एक और बात, अभी मसूफ ने एक ट्वीट किया था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जहाँ पे बेइंसाफी हो वो कौमें तबाह हो जाती हैं। हमारी जान कुर्बान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, लेकिन तुमने रेडी वाले को उसका रिस्क गिरा दिया, कच्ची छत यतीम की गिरा दी। आज भी बनी गाला के नाजायज तजावुजात गरीब आदमी की बेबसी का मजाक उड़ाते हैं। ये दोगला आदमी है, झूठ बोलता है,
झूठ के अलावा इसने 8 महीने में कौम को कुछ नहीं दिया। महंगाई दी, भूख दी, बेरोजगारी दी। अच्छा मियां साहब ये बताएं एक मिनट शायद के खिलाफ आप कोई तहरीक चलाने का इरादा रखते हैं? इतनी महंगाई मुल्क बल्कि यही हथकंडे ले रहा है इस हवाले से। यही बात क्लियर करे। आसिफ जरदारी कहते हैं कि ये हुकूमत नहीं रहेगी। मौलाना फजलुर रहमान आपको मिलने के लिए आते हैं कि अपोजिशन के खिलाफ तहरीक चलाए। मुस्लिम लीग नून किस गुमगू की कैफियत का शिकार है इस वक्त? देखो मेरी बात सुनो, हुकूमत रहे ना रहे, इस पाकिस्तानी कौम को कायम दायम रहना चाहिए। आमीन। क्योंकि अब मैंने आपसे इस तरह कहा कि हम ऑपोजिशन हैं, जो मैंने बातें की हैं वो आम आदमी, मैं गलियों में भी जाता हूँ, उनका दर्द बयान किया है। आज जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अंदर कोई मिस एडवेंचर का खतरा है। हम अंदरूनी तौर पर बिखरे हुए हैं। आज हिंदुस्तान पाकिस्तान की जो टेंशन है उसका तकाजा था कि नियाजी साहब आप तमाम पार्लिमानी लीडर्स ऑपोजिट के बुलाते। आज जो फैटअप से पाकिस्तान को जो ब्लैक लिस्ट करने की कोशिश की जा रही है, आज जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं वो पाकिस्तान को दहशतगर्द बनाना चाह रहे हैं। आपका फर्ज था कि आप सबको इकट्ठा करते, कौम को इकट्ठा करते, लेकिन नहीं। मैंने पकड़ना है, मैंने जेलों में डालना है। क्या इससे पाकिस्तानी कौम बिखर रही है या जुड़ रही है? वक्त के तकाजे होते हैं। मैं आपकी बात का जवाब देना चाहता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि हम तमाशा नहीं देखना चाहते। हम चाहते हैं कि इस नियाजी साहब ने जो वादे किए कौम से वो वफा करे। हम नहीं चाहते कि इमरान नियाजी सियासी शहीद बने। हमें आवाम के दुख दर्द की एहसास है और उसके लिए जो भी करना पड़ेगा करेंगे, लेकिन इनको हम सियासी शहीद नहीं बनने देंगे। आवाम को इनका असल चेहरा नजर आना चाहिए। अच्छा साहब ये बताएं कि आप कहते हैं कि इमरान और नैब का नैब न्याजी गठजोड़ है, कल फिर नैब ने आपको बुलाया है, कल जा रही? यार मैं हर पेशी पे गया, मैं इनके बुलावे पे गया और इन्होंने कोर्ट में, अदालत में कहा कि हमजा शहबाज हमसे बहुत कोऑपरेट करता है, हमें ये मतलूब नहीं है पढ़ने। आप हमजा शहबाज की याद जो है वो सिर्फ नैब और न्याजी को सताती है, तो हम देख रही है। इशू इस मुल्क के महंगाई है, इसी इशू इस मुल्क का गुर्बत, बेरोजगारी है, हिंदुस्तान पाकिस्तान की टेंशन है। लेकिन कल मौसूफ मेरा नाम लेके गए, उनको ख्वाब में भी शरीफ फैमिली नज़र आती है। और तुम जो मर्जी कर लो, अल्लाह के फजल करम से हम गुनाहगार हैं। बड़ी आजिज़ से कहता हूँ, शरीफ खानदान के हवाले से इमरान नियाजी तुम भूल में हो। इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क की खिदमत की है। 1700 किलोमीटर मोटरवेज बनाई हैं, अस्पताल बनाए हैं, मेट्रोज बनाई हैं, 3 मेट्रोज बनाई 1 खरब में। तुमसे तो अपना पेशावर की मेट्रो बस नहीं बन सकी आज तक। वहाँ पे खातून की जान चली गई ट्रायल के प्रोसेस के अंदर। कुछ शर्म नहीं आती? आज मांगे तांगे के पैसे से गुजारा कर रहे हो। क्या कौम को नहीं पता कि अपना जो है वो 1 खरब की मेट्रो बस, जहाँ पर खड्डे नज़र आते हैं, जहाँ पर करप्शन की निशानदेही की गई है, वो लोग तो आज इसके बगल बच्चे बहन के उसके बैठे हैं, काबीना में बैठे हैं, उन पे नज़र नहीं आती। और मुझे नहीं डर लगता। जो अल्लाह से डरते हैं वो नियाजी की गिदर भपकियों से नहीं डरते। अल्लाह ताला हमारे जवानों को जो इस मुल्क की धरती के लिए शहादत का जाम नोश कर रहे हैं, उनको साथ सलाम है, उनकी माओं को। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, मोदी के जंगी जुनून से हमको पनाह दे और पाकिस्तान के ऊपर अल्लाह ताला रहम करे। ये बताइए कि हमजा साहब की आखिर हुकूमत कौन चला रहा है? अगर इमरान नियाजी फेल है, उसके पास तजर्बा नहीं, वो नाहल है, वो डिलीवर नहीं कर पा रहा, तो ये चला निज़ाम कौन चला रहा है? इसके पीछे कौन है? यही मैं पूछ रहा हूँ। यही नाअहल लोग हैं जो कभी बुजदार साहब हाई कोर्ट में जाके माफ़ी मांगते हैं और आज वो बदतमीज़ी पे उतर आते हैं। उनको आज इस्तीफ़ा देना पड़ा एडवोकेट जनरल को। बस ये बदतमीज़ी झूठ के निज़ाम में चल रहे हैं। कभी सुनहरे ख्वाब दिखाते हैं कि समंदर से तेल निकल आएगा। और भाई ये कौन से सुहाने ख्वाब कौम को दिखा रहे हो? प्रैक्टिकल तो करके दिखाओ। अभी तक कोई ठोस मुआशी पॉलिसी लेके नहीं आए। कहते थे IMF के पीछे नहीं छुपूंगा, खुदकुशी कर लूँगा। आज जिस एमनेस्टी स्कीम को तंज करते थे कि मैं कभी नहीं लेके आऊँगा, वो एमनेस्टी स्कीम भी आप लेके आ रहे हैं। तो खुदा का खौफ करो, कितना झूठ बोलोगे?
झूठ बोलने में पीएचडी कर ली है इमरान न्याजी। कि जो मेडिसिन की कीमतों में इजाफा हुआ है 72 घंटे में वापस ले लेंगे, आप क्या कहते हैं? मेडिसिन की कीमतों में इजाफा 72 घंटे में वापस लेंगे। जो शख्स कहता है कि वो लीडर ही नहीं होता जो यू टर्न नहीं लेता, इसकी बातें जो है ना, अब मियां साहब ये कौम के कान पक गए हैं न्याजी का झूठ बोल के। न्याजी साहब कुछ करना है तो करो इस कौम का भला, वरना ये कौम तुम्हारा मुहासबा करेगी, तुम्हें घर जाना होगा।